अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अल्लाह सुब्हान व तआला के दो ख़ास नामों का जिक्र करेंगे जो अल जलील अज़मत वाला और शान वाला है, और अल करीम जिसका मतलब है करम और फजल करने वाला है। ये दोनों नाम अल्लाह सुब्हान व तआला की बेपनाह कुदरत और मेहरबानी को बयान करते हैं। अल जलील अल्लाह का एक अजीम नाम है जो उसकी बेहतरीन शान और इज़्ज़त का इजहार करता है। जलाल का लफ्ज़ असल में इज़्ज़त और शान को बयान करता है। अल्लाह जो सब चीज़ों का मालिक है, वो अपनी बेपनाह शान और जलाल में सबसे बढ़कर है। उसकी शान ऐसी है कि उसके सामने कोई भी चीज़ नहीं टिक सकती। उसका हर हुक्म अदील है और हर फैसला हिकमत पर मबनी है। जब हम कहते हैं अल्लाह अल जलाल है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हर शान का मालिक है, चाहे वो हुकूमत में हो, इंसाफ में हो या फिर कुदरत में हो। अल्लाह की जलालियत का मतलब सिर्फ उसकी अज़मत और शान को कायम करना नहीं, बल्कि वो अपनी कुदरत और जलाल के साथ हमारे ऊपर हर लम्हा नज़र रखता है। हमारे आमाल, हमारी नीयत सब अल्लाह के इल्म में है, और उसका जलाल इस बात का इजहार है कि उसके सामने हमारी कोई चीज़ छुपी नहीं। अल्लाह के जलालियत को समझने के लिए हमें अपने आप को छोटा समझना ज़रूरी है। ये एहसास कि हम सिर्फ उसकी मर्ज़ी और कुदरत के ज़रिए ज़िंदा हैं, और हर चीज़ जो हमारे पास है वो सिर्फ उसके फजल से है। जब हम इस बात को तस्लीम कर लेते हैं तो हम अल्लाह के अजीम जलाल और उसकी शान का इजहार करते हैं। हमें अल्लाह के जलाल को अपनी ज़िंदगी में इजहार करना चाहिए। हमारी इबादत, हमारा अखलाक और हमारा रवैया ऐसा हो कि उसमें अल्लाह सुब्हान व तआला की इज़्ज़त और शान नज़र आए। हमें हर फैसले को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बेहतर और सबसे हिकमत वाला है। अल्लाह की जलालियत का एहसास हमें गलत कामों से रोकने में मदद करता है। जब हम समझते हैं कि अल्लाह की नज़र हम पर है तो हम बुरे कामों से बचते हैं। अल करीम अल्लाह का वो नाम है जो उसकी रहमत और बख्शिश को इजहार करता है। करम का मतलब है देना, और ऐसा देना जो इंतहाई सखी और खुलूस के साथ हो। जब अल्लाह सुब्हान व तआला को अल करीम कहा जाता है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह निहायत सखी और बख्शिश करने वाला है। वो अपने बंदों को बिना हिसाब के देता है, चाहे वो लोग उसके लायक हों या नहीं हो। अल्लाह का करम काफ़ी नहीं होता कि वो सिर्फ देने में सखी है, बल्कि वो उन लोगों को भी नवाजता है जो कभी कुछ नहीं करते। सुभान अल्लाह, अल्लाह अपने हर बंदे पर करम फरमाता है, चाहे वो उसका शुक्र अदा करे या ना करे। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह का बख्शिश और करम है कि वो हमेशा अपने बंदों की ज़रूरत को समझता है और उन्हें अता करता है जो उनके हक़ में बेहतरीन हो। हमें भी सखी और बख्शिश करने वाला बनना चाहिए। सखी लोग अल्लाह के सबसे पसंदीदा लोग होते हैं। हमें दूसरों के साथ मज़ीद बख्शिश और रहम से पेश आना चाहिए और अपनी नफ़रत को दरगुजर करना चाहिए। अल्लाह के करम का शुक्र अदा करना ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो अल्लाह सुब्हान व तआला का दिया हुआ है। अल जलील और अल करीम दोनों नाम एक दूसरे के ऑपोजिट लगते हैं। एक तरफ अल्लाह का जलाल और अज़मत है और दूसरी तरफ उसका करम और सखावत है, मगर इन दोनों नामों का असल मतलब ये है कि अल्लाह अपनी शान और अज़मत के बावजूद अपने बंदों पर बख्शिश करता है। अल्लाह की शान उन्हें उनका हक देना है, मगर वो अपने करम के ज़रिए उन्हें मज़ीद अता करता है। अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह से मज़ीद रहमत और बरकत हासिल करें, तो हमें अपनी दुआओं में अल्लाह सुब्हान व तआला के इन नामों का जिक्र करना चाहिए। नमाज के बाद या किसी मुश्किल घड़ी में अगर हम अल्लाह से मदद मांगते हैं तो या जलील या करीम कहकर दुआ करनी चाहिए।
تاکہ ہم اس کی شان کو پہچان کر اس سے مزید کرم کی امید رکھیں۔ اللہ کے نام الجلیل اور الکریم ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ وہ سب سے عظیم اور عزت والا ہے، اور اسی کے ساتھ سب سے سخی اور بخشش کرنے والا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اس بات کا منتظر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی عزت کو سمجھتے ہوئے اس کے کرم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اسماء الحسنی خوبصورت ناموں کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے نوازتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ سب پر اپنی ہدایت اور سلامتی نازل فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔